आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से हम नोट करें, उसका अच्छा बहुत बेहतर ढंग से नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए उसको नहीं छोड़े। तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स समाप्त हुआ है। ठीक है, हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को समाप्त किए हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर पढ़ा है यूज़ ऑफ द। ठीक है, और आज हम उसे आगे पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे यूज़ ऑफ द। ठीक है, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम डेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ ऑफ द आज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। ठीक है, 5 नंबर में क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ ए चेन ऑफ माउंटेन। क्या? ए चेन ऑफ माउंटेन। बिफोर द नेम ऑफ ए चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ ए चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, पर्वत के श्रृंखला के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। क्या? पर्वत के, माउंटेन मीन्स पर्वत होता है, चेन मीन्स श्रृंखला होता है। पर्वत के नामों के पहले क्या? द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि समझिए कि रहे। ये क्या है? क्या है? ये पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है। ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है? ये पर्वत का एक चेन है, पर्वत का एक श्रृंखला है। ठीक है, क्या? ये पर्वतों का श्रृंखला है। ठीक है, अकेले माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, पूरे श्रृंखला का बोध हो। ये क्या है? सारे के सारे क्या है? पर्वत हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये सारे क्या हैं? पर्वत के श्रृंखला हैं। ठीक है, तो रहे कि द प्लस एक्स एस या यस, ये समझ रहे हैं ये क्या होगा? प्लूरल होगा। इसको समझिए, ये ए बी सी डी ये क्या है? सारे के सारे क्या हैं? चेन ऑफ माउंटेन है। ठीक है, पर्वतों के श्रृंखला है, पर्वत के श्रृंखला है। सारे के सारे क्या हैं? पर्वत के श्रृंखला है। ठीक है, तो द का प्रयोग तब होगा जब पर्वत की श्रृंखला में एस या एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया गया होगा, तब जाके पूरे श्रृंखला का बोध होगा। पर्वत के पूरे श्रृंखला का बोध कराने के लिए उसके लास्ट में एस या एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाना आवश्यक है। अगर उसको उसके लास्ट में एस एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया गया है तो पूरे श्रृंखला का बोध नहीं कराएगा। ठीक है, पर्वत की श्रृंखला का बोध नहीं कराएगा, केवल एक पर्वत का बोध कराएगा या किसी पर्वत की चोटी का, केवल एक पर्वत की चोटी का बोध कराएगा। लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग तब होगा जब पर्वत के पूरे श्रृंखला का बोध हो। क्या कह रहा है कि ए चेन ऑफ माउंटेन, पर्वत के एक श्रृंखला का बोध हो। ठीक है, श्रृंखला एक पर्वत से नहीं होता, बहुत सारे पर्वतों के मिलने से पर्वतों का श्रृंखला बनता है। जिसे ए पर्वत है, बी पर्वत है, सी पर्वत है, डी पर्वत है, ये सारे मिले हैं तब जाके पर्वत का एक श्रृंखला बना है। जब ये पर्वत का श्रृंखला बनेगा तब जाके इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये एक्स क्या है? पर्वत है, इसमें एस या एस लगा करके इसको प्लूरल बनाना है, इससे पर्वत के श्रृंखला का बोध कराना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या? पर्वत एक हो जाएगा, एक पर्वत हो जाएगा। जबकि एक पर्वत के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग तब होगा जब चेन ऑफ माउंटेन होगा, पर्वत के पूरी श्रृंखला का बोध होगा, तब जाके उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पूरे श्रृंखला का बोध कराने के लिए पर्वत के लास्ट अंत में, पर्वत के नामों के अंत में एस या एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाना है। ठीक है, तब जाके पूरे श्रृंखला का बोध होगा और उसके पहले द का प्रयोग होगा। ये जो पर्वत के नाम में एस एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। द का प्रयोग तभी होगा जब
चेन ऑफ माउंटेन होगा, पर्वत की पूरी श्रृंखला का बोध होगा, तब जाके उसके पहले द का प्रयोग होना था, नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे श्रृंखला का बोध कराने के लिए उसको प्लुरल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके पर्वत के नामों के अंत में एस से एस जोड़ करके उसको प्लुरल बनाना जाना चाहिए, तब जाके वो पूरे श्रृंखला का बोध कराएगा, और तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि रहा है कि द आल्प्स, द स्टर्न घाट्स, क्या, द स्टर्न घाट्स। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्या रहे कि द आल्प्स, द स्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। देखिए सबके अंत में एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया है। इससे क्या है कि ये पूरे पर्वत के पूरे श्रृंखला का बोध करा रहा है। ठीक है, ये पर्वत के श्रृंखला का बोध करा रहा है। द हिमालयाज, ठीक है, इसके भी अंत में एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया। इससे हुआ कि क्या है, ये पूरे पर्वत के श्रृंखला का बोध करा रहा है। ठीक है, पूरे हिमालय का। ठीक है, समझ लिए कि सब में एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया। ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, प्लुरल होगा। हम लोगों ने आइसलैंड में देखा था कि ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पे ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, इसमें भी एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये प्लुरल होगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे भी एस से आई एस जोड़ा हुआ था और पूरे ग्रुप का बोध कराया गया था, तो अब वहाँ पे सब्जेक्ट जो उससे बना था वो सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पे भी एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया है, पूरे चेन का, पूरे श्रृंखला का बोध कराया गया है। लेकिन यहाँ पे ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे सिंगुलर था सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट होगा। जब ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो इस प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये वर्ब जो होगा प्लुरल होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। जब भी होगा क्या होगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, समझिए कि द आल्प्स क्या है, इसमें एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया। ये पूरे पर्वत की श्रृंखला का बोध करा रहा है। द स्टर्न घाट्स, इसमें भी एस जोड़ करके इसको प्लुरल बनाया गया। अगर यहाँ पे एस नहीं जोड़ा जाता तो इसे पूरे श्रृंखला का बोध नहीं होता। यहाँ पे है कि वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे भी एस जोड़ के प्लुरल बनाया गया है। द हिमालयाज, हिमालय में भी एस जोड़ करके प्लुरल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे वाई के बाद भी ए रहेगा, हिमालयाज। ठीक है, इसमें भी एस जोड़कर प्लुरल बनाया गया है, तब जाके ये पूरे पर्वत के श्रृंखला का बोध करा रहा है। तब जाके इसके पहले द का प्रयोग होगा, और ये जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, प्लुरल होगा। जब ये सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर वर्ब का। इसके पहले हमने 4 नंबर रूल में देखा था कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड, वहाँ भी जो द्वीप थे, ठीक है, उनमें भी एस एस जोड़ करके उनको भी प्लुरल बनाया गया था, लेकिन उनसे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट बना था। ठीक है, उनसे क्या बना था, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या, ये जो होगा प्लुरल सब्जेक्ट होगा। जब ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, समझ लिए।
कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत अच्छा से इसको पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक बात इसमें जो भी छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उसको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार समझना है, फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार हम अच्छा से नहीं समझेंगे तो हमें बार बार परेशानी होगा समझने में, लेकिन एक बार अगर हम अच्छा से समझ लिए फिर बाद में कोई परेशानी नहीं होगा। हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये आए, कहीं भी एग्ज़ाम में आए, हम अच्छा से उसको समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसको अच्छा से नोट्स बनाइए, इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। कीरा है कि द हिमालयास lies to the north of इंडिया। ये समझिए कि द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा, लाई, LIE, जो प्लूरल होता है। हम जानते हैं कि वर्ब में एस एस जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, तो इसके अंत में क्या है, एस जुड़ा हुआ है, ये लाइज है जो सिंगुलर है। तो ये वर्ब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ना कि सिंगुलर, ठीक है। समझ लिए कि द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालय जो है क्या, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसका हिंदी यही हुआ कि हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लाई का होता है स्थित होना, ठीक है। हिमालय क्या है, यहाँ पे हिमालय क्या है, सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ये समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लाइज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ब में एस जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, तो इसके अंत में एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, जबकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, लाई, ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है। अब इसमें भी नोट लिख लें हम कि किसी अकेला माउंटेन या किसी अकेला माउंटेन या माउंटेन
के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या है कि किसी अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि पर्वत के किसी अकेला पर्वत के नामों के पहले या किसी अकेले पर्वत के चोटी के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे रहे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट या कांचीजुंगा, कांचनजुंगा या माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कांचनजुंगा या नंदा देवी, नंदा देवी या धौलागिरी। धौलागिरी ये क्या है? अकेला माउंट पीक है या माउंटेन है? अकेला माउंटेन पीक है या माउंटेन है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कांचीजुंगा, कांचनजुंगा, नंदा NND नंदा, नंदा देवी DEVI, धौलागिरी DAULAGRI, धौलागिरी। इनके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा। ये अकेले माउंटेन या माउंटेन पीक है, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ लिए कि द का प्रयोग क्या होता है? माउंटेन चेन के नामों के पहले होता है, न कि अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नामों के पहले। ठीक है, द का प्रयोग जब भी होगा जब माउंटेन चेन का प्रयोग, चेन का बोध हो। ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन हो। ठीक है, पर्वत के श्रृंखला के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, न कि अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? अकेला माउंट पीक है, माउंटेन पीक है। कांचनजुंगा ये भी क्या है? माउंटेन है, अकेला माउंटेन है। नंदा देवी ये भी क्या है? अकेला है। धौलागिरी ये भी क्या है? अकेला पर्वत है, जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, द का प्रयोग नहीं होगा, ये समझ लिए। नोट क्या था कि किसी भी अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी, कांचनजुंगा, ये सब क्या है? अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक है। ठीक है, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग जब भी होगा जब क्या है कि चेन ऑफ माउंटेन रहे। ठीक है, पर्वत श्रृंखला के नाम रहे, तब जाके उसके पहले द का प्रयोग होगा, नहीं तो अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि माउंट एवरेस्ट अकेला माउंटेन पीक है, नंदागिरी ये भी क्या है? अकेला माउंटेन है, धौलागिरी, उसके बाद कांचनजुंगा, ये सब क्या है? अकेला माउंटेन है, जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
जैसे कि एक और एग्जाम्पल से समझिए। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट इज द highest Mount Everest is the highest peak in the वर्ल्ड। ठीक है, क्या है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंचा क्या है? चोटी है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट क्या है? अकेला माउंटेन पीक है। ठीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है संसार में सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या है? अकेला माउंटेन पीक, अकेला पर्वत चोटी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, द का प्रयोग चेन ऑफ माउंटेन होगा। ठीक है, पर्वत के श्रृंखला के नामों के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे अल्प्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद द हिमालयाज। ठीक है, सब क्या है? माउंटेन, चेन ऑफ माउंटेन है, इसलिए उनके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, नोट में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी अकेला माउंटेन या माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि माउंट एवरेस्ट, कांजीजुंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, ये क्या है? अकेला माउंटेन है या माउंटेन पीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या है? अकेला माउंटेन पीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ लिए? जितना भी पढ़ाया जाता है बहुत अच्छा से उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, 3 से 4 बार उसको रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए, फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप जितना पढ़ाया जाता है उसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसका रिवाइज कीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है कि अब कल पढ़ेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारा जब हो जाता है तो उसमें बहुत परेशानी होता है, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और वो समझ में भी नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। हमें पढ़ने में उसी में मन लगता है जो हमको समझ में आता है। जो समझ में नहीं आता उसको फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको डेली नोट्स बनाना है और उसको 3 से 4 बार उसी समय रिवाइज कर लेना है। हम लोगों ने इसके पहले रूल नंबर 5 पढ़ा था। ठीक है, अब रूल नंबर 6 की रहे कि before the name of certain heavenly bodies। ठीक है, क्या है? बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन हेवनली बॉडीज। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि द सन द मून द अर्थ द स्टार्स द नॉर्थ स्टार द पोल स्टार ठीक है,
द क्लाउड्स, ठीक है, etc। क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन हेवनली बॉडी, ठीक है, एक निश्चित भारी, ठीक है, बॉडी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द नॉर्थ स्टार, द पोल स्टार, द क्लाउड्स, etc। ठीक, हेवनली बॉडी है उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द नॉर्थ स्टार्स, द पोल स्टार, द क्लाउड्स, etc। ठीक है। द सन शाइन्स, द अर्थ मूव्स, ठीक है। क्या है कि किसी भी सर्टेन हेवनली बॉडी, एक निश्चित भारी वस्तु के पहले क्या द का प्रयोग होता है, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द नॉर्थ स्टार, द पोल स्टार, द क्लाउड्स, ठीक है। इसमें जो भी है एक निश्चित भारी बॉडीज है, ठीक है, और इनके पहले द का प्रयोग होता है, द सन शाइन्स, द अर्थ मूव्स, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन हेवनली बॉडी, एक निश्चित भारी, ठीक है, बॉडी के पहले क्या होता है द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, द पोल स्टार, द नॉर्थ स्टार, द क्लाउड्स। ये सब क्या है, सब एक निश्चित भारी वस्तुएं हैं, ठीक है, बॉडीज हैं। नोट देखिए, ऑन अर्थ में अर्थ के पहले, ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का क्या है कि ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यह इडियोमैटिक यूज है। क्या, ऑन द अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यह इडियोमैटिक यूज है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल्स देखिए, ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ क्या है, ये इडियोमैटिक यूज है, ठीक है। इसके पहले, इसमें द के अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्या ये इडियोमैटिक यूज है, ठीक है। इडियोमैटिक यूज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ना हमें वहाँ पे कुछ लगा सकते हैं और नहीं वहाँ से कुछ हटा सकते हैं, जो है हर परिस्थिति में हर समय वैसे ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इडियोमैटिक
यूज, वहीं ऑन अर्थ जो है एडियोमेटिक यूज है ना, इसमें अपने से हम कुछ इसमें यूज नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। ऑन द अर्थ में अर्थ के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एडियोमेटिक यूज है। ठीक है, समझ लिए क्या है नोट कि ऑन द अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यह एडियोमेटिक यूज है। ठीक है, ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एडियोमेटिक यूज है, जो जैसे रहता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कब? जब वो एडियोमेटिक यूज हो तब। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, क्या था नोट कि ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यह एडियोमेटिक यूज है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल से समझते हैं कि रहे कि वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ऑन द अर्थ ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, वी लिव ऑन अर्थ होगा, ना कि वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन द अर्थ नहीं होगा, क्या होगा, ऑन अर्थ। क्या है कि ये एडियोमेटिक यूज है। ठीक है, जो एडियोमेटिक यूज होता है उसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे रहता है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें ना कुछ हटेगा और ना ही कुछ उसमें ऐड होगा। ठीक है, समझ लिए कि ऑन द अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यह एडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे वी लिव ऑन अर्थ होगा, ना कि वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन द अर्थ नहीं होगा, क्या होगा, ऑन अर्थ होगा। ठीक है, समझ लीजिए। और नोट्स देखिए, अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि रहे मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, प्लूटो, etc। ठीक है, इन सारे
ये सभी जो है क्या है, प्लेनेट है और इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्या इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझिए कि अर्थ को छोड़कर, ठीक है, अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, सब के सब प्लेनेट है। ठीक है, क्या है, प्लेनेट है। ठीक है, इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द मार्स कभी नहीं हो सकता है, द नेपच्यून नहीं होगा, द जुपिटर नहीं होगा, द प्लूटो नहीं है। ठीक है, इनके नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होगा। केवल अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए क्या कि अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, प्लेनेट है और इनके नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि द मार्स, ये कभी नहीं हो सकता है द नेपच्यून, ये कभी नहीं होगा द जुपिटर, ये कभी नहीं होगा द प्लूटो। किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है पृथ्वी के अलावा। ठीक है, केवल अर्थ के नाम के पहले द का प्रयोग हो सकता है, बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, समझ लिए कि बिफोर द नेम ऑफ सर्टन हेवनली बॉडीज। ठीक है, ये सर्टन हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, ये सन, अर्थ, मून, क्लाउड्स, द पोल स्टार, द नॉर्थ स्टार, द स्टार, ये सब क्या है, सर्टेन हेवनली बॉडीज है। ठीक है, इनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ऑन अर्थ में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो एडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, एडियोमेटिक यूज में हम कुछ भी चेंज अपने से नहीं करते हैं, ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और नहीं कुछ हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये सारे के सारे क्या है, प्लेनेट है। मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, प्लूटो, ये सब क्या है, प्लेनेट है और इनके नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि द मार्स, द नेपच्यून, द जुपिटर, द प्लूटो, इनके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। केवल अर्थ के पहले द का प्रयोग हो सकता है, बाकी किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया गया उसका आप अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, 3 से 4 बार उसको डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ठंड से बचे रहिए, ठंड से लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और अपना इंग्लिश बेहतर बनाए। ठीक है, उनका कोई भी परेशानी होगा इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका सभी परेशानी दूर हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी शुरू कर दिया है, दो लेक्चर उसमें हुए हैं। आप वहाँ भी जुड़िए, वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। जो भी इंग्लिश में जो छोटा छोटा कंसेप्ट होता है वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।